भाई साहब क्या है ये पुष्पा टू दी रूल मूवी डे 1 में इतना कलेक्शन कर गई तो भाई टोटल तो 2000 करोड़ प्लस होगा। एंड अब तक मूवी ने 600 प्लस करोड़ कमा भी लिए। वेल मूवी काफी तगड़ी होने वाली है। एंड अगर तुमने भी ये मूवी देख ली है तो आज की इस वीडियो में हम पुष्पा टू दी रूल मूवी के 8 WTF मोमेंट्स को एंजॉय करेंगे। एंड इस वीडियो में भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। नंबर 8, पुष्पा एंट्री सीन एट जापान। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें जापान का सीन दिखाया जाता है। एंड वहाँ पर पुष्पा एक कंटेनर में लकड़ियों के साथ सर्वाइव कर रहा होता है 40 दिन से। और फिर एक बार वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि कंटेनर में लाल चंदन और एक आदमी है, और ये सब उन्हें पता चलता है कंटेनर के गिरने से। एंड फिर वहाँ की फोर्स उसे रस्सी से ऊपर लटका देती है। और भाई ये सीन कितना तगड़ा लगता है देखने में। और फिर वो पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, लेकिन पुष्पा उनकी बातों का रिप्लाई नहीं देता। तभी पुष्पा ऊपर से एक हाफ नोट गिराता है और इससे उनको पता चल जाता है कि ये पुष्पा है। और भाई इस सीन की जो बीट है ना, उस पर लोग चिल्लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एंड फिर पुष्पा और उनके बीच जो फाइट होती है वो भी काफी तगड़ी लगती है देखने में। नंबर 7, भंवर सिंह एज ए मजदूर। तो जब भंवर सिंह भेष बदलकर पुष्पा के मजदूरों को पकड़ने जाता है तो सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि यही सिखावत है। बट जब वो बताता है कि मैं ही सिखावत हूँ तो भाई सब डर जाते हैं। एंड फिर वो उन्हें बुरी तरह पीट कर गिरफ्तार कर लेता है। तो तभी पुष्पा को पता चलता है कि उन्हीं में से किसी एक की आज शादी है। तो पुष्पा उसे छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और वो वहाँ देखता है कि भंवर सिंह ने उन्हें कितनी बुरी तरह से पीटा। तो वो कहता है कि अब तो सबको छुड़ा के जाऊंगा। तो तभी एक पुलिस वाला कहता है कि सर मेरी नौकरी चली जाएगी। और पुष्पा उन सब पुलिस वालों को पैसों में खरीद लेता है। एंड भाई फिर पुलिस चौकी खाली हो जाती है। तभी वह सिखावत आता है और वो कहता है कि सब लोग कहाँ गए। तभी वहाँ एक पुलिस वाला उन्हें बताने के लिए रुका होता है कि मैं भी पैसे लेकर जा रहा हूँ। और भाई ये सीन कितना फनी लगता है देखने में, और हमें पता चल जाता है कि पुष्पा अब रूल करेगा। नंबर 6, पुष्पा फोटो विद सीएम। मूवी का प्लॉट इसी चीज पर बना हुआ है। तो श्रीवल्ली जब पुष्पा को कहती है कि सीएम के साथ फोटो खिंचवाना, जिसे हम फ्रेम में लगाकर वहाँ पर रखेंगे, बट जो सीएम होता है वो पुष्पा के साथ फोटो खिंचवाने से मना कर देता है। तभी पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो किसी को बताता नहीं और वो मन में एक प्लान बना लेता है। तभी पुष्पा सिंडिकेट के मंत्री को सीएम बनने के लिए बोलता है और वो कहता है कि कितना पैसा लगेगा। तभी वो बोलता है कि 100 करोड़ और पुष्पा कहता है कि 500 करोड़ देंगे। और भाई इस सीन पर तो लोग चिल्लाने के लिए रुक ही नहीं रहे थे। और फिर पुष्पा उनको सीएम बना देता है और वो कहता है कि 24 जुलाई को वो उनके घर खाना खाने आएंगे एंड फोटो खिंचवाएंगे। नंबर 5, पुष्पा मीटिंग इन मालदीव्स। फिर एक फ्रेम में पुष्पा मालदीव्स में जाता है चंदन की लकड़ियों की डील करने के लिए, और वो वहाँ जाता है पिकअप व्हीकल से। तो तभी मालदीव्स का डीलर कहता है कि ये कैसा छोटा आदमी है। उसके बाद डील में वो डीलर कहता है कि 100 टन तो मैं यूं ही मंगा सकता हूँ। तभी पुष्पा कहता है कि तू 100 टन छोड़ सिर्फ 10 टन मंगा के दिखा। तो जो डीलर होता है वो कॉल करता है हर जगह, लेकिन भाई उनकी कॉल डायरेक्ट पुष्पा को आती है उस डीलर के सामने ही, जिस सीन को देखकर ऑडियंस तो पागल ही हो गई। फिर उस डीलर को समझ में आ जाता है कि भाई पुष्पा बहुत टेढ़ी चीज है। फिर पुष्पा कहता है 1000 नहीं 2000 टन देगा, जिसमें उसका 5000 कट बनता है। जिसके बाद पुष्पा मना कर देता है मुझे 5000 नहीं 4900 करोड़ ही चाहिए। तो वो पूछता है 100 करोड़ का क्या करेगा। तभी पुष्पा अपने पिकअप को छोड़ देता है और हेलीकॉप्टर वहाँ से लेकर चला जाता है 100 करोड़ में खरीद कर। उस सीन का जो ओरा सेट कराया है पुष्पा ने भाई एक नंबर। नंबर 4, पुष्पा टाक सॉरी। तो अब जो नया सीएम होता है वो पुष्पा और सिखावत के बीच सुलह कराने के लिए पुष्पा से सिखावत को सॉरी बोलने के लिए कहता है। एंड फिर पुष्पा काफी सोचता है सॉरी बोलने के लिए। तभी वो वहाँ जाता है और कुछ टाइम बाद वो सॉरी बोल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो पुष्पा की सेकंड एंट्री होती है ना भाई, फिर वो उल्टा आता है एक्शन करने के लिए और वो सिखावत की गाड़ी और उसको पूल में गिरा देता है और वो उसी में ही टॉयलेट कर देता है। और सिखावत तो 2 मिनट के लिए पागल ही हो गया था। एंड भाई ये सीन था ना भाई काफी एक्शन और कॉमेडी वाला था। नंबर 3, पुष्पा एज ए देवी माँ लुक। अब इस फ्रेम में जो पुष्पा का लुक दिखाया गया ना भाई, ये सीन मूवी में जान ही डाल देता है, जहाँ पर वो देवी माँ का लुक लेता है और भाई एक डांस भी करता है देवी माँ से प्रार्थना करने के लिए, जिसमें मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि बॉलीवुड का कोई भी स्टार ला के रख दो, अल्लू अर्जुन की मैचिंग नहीं कर पाएगा उस सीन के लिए। भाई उस सीन को देखने में तो प्योर गूज़बम्स आ रहे थे और फील हो रहा था कि भाई अल्लू अर्जुन एक्टर कितना तगड़ा है। और सबसे बढ़िया बात मैं मूवी मेकर्स की ये मानना चाहूंगा, उन लोगों ने इस चीज को स्पॉइल नहीं करा। उस एक्टिंग को मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। तुम्हें वो वाला पार्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, पुष्पा रपारप फाइट। मूवी के एंडिंग में पुष्पा की भतीजी किडनैप हो जाती है, जिसे बचाने के लिए पुष्पा अलग ही लेवल पर फाइट करने जाता है हेलीकॉप्टर से। और वो भाई पैसा भी लटका के ले जाता है, मतलब सोफे को लटका के ले जाता है हेलीकॉप्टर के द्वारा, क्योंकि पैसा सोफे के अंदर ही रखा होता है। फिर वो वहाँ पर थोड़ा पिट लेता है, क्योंकि लड़की पर बंदूक तानी हुई थी इसलिए वहाँ पर वो थोड़ा पिट लेता है। लेकिन भाई वो फाइनली भाई जब उन्हें मारता है ना, हाथ बंधे हुए होते हैं फिर भी उन्हें बुरी तरह मारता है। फिर मारते मारते वो मेन गुंडे पर आता है जो कि मंत्री के भाई का बेटा होता है। तो पुष्पा को रोकने के लिए सब आ जाते हैं, उसके दोस्त, उसके साथी और यहाँ तक कि वो लड़की। इसे मत मारो, ये बहुत ही सीरियस मैटर हो जाएगा। लेकिन भाई पुष्पा त्रिशूल उसकी छाती में आर पार कर देता है। भाई इस सीन को देखकर तो मजा ही आ गया। नंबर 1, पुष्पा 2 पोस्ट क्रेडिट सीन। मूवी के एंड में जब पुष्पा का ब्लड वाला भाई होता है वो उसे अपना भाई मान लेता है, जो कि पुष्पा की बचपन से ही सिफारिश थी। एंड फिर हमें दिखाया जाता है पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट टीजर। तो पुष्पा की फैमिली पूरी हो जाती है और पुष्पा की भतीजी की शादी हो रही होती है। एंड
उस शादी में आता है एक बुके जो कि बॉम्ब टाइप का होता है एंड उसमें एक होता है शकल और फिर एक बंदा उस जगह को बॉम्ब से उड़ा देता है एंड फिर यहाँ पर एंडिंग हो जाती है। अब हमें ये तो पता नहीं कि वो कौन था और लास्ट में दिखाया जाता है पुष्पा पार्ट 3 द रैम्पेज। मतलब अब इस मूवी का एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तभी पता चल पाएगा कि वो कौन था। वेल अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और हाँ पुष्पा 2 सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर तुम्हें भी इस मूवी का रिव्यू देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। तब तक मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।